दिल्ली के मुख्यमंत्रियों का इतिहास। दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद पहली बार 1952 में बनाया गया था, जब दिल्ली को भाग सी राज्य पार्ट सी स्टेट का दर्जा मिला था। लेकिन 1956 में यह पद समाप्त कर दिया गया और दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 69वें संविधान संशोधन के बाद दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा मिला और फिर से मुख्यमंत्री पद की बहाली हुई। दिल्ली भारत की राजधानी ने कई नेताओं को मुख्यमंत्री के रूप में देखा है। तो चलिए जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्रियों का अब तक का सफर। 1952 में दिल्ली को पहली बार अपना मुख्यमंत्री मिला, चौधरी ब्रह्म प्रकाश। वे कांग्रेस के नेता थे और उन्हें बहुत उम्मीदों के साथ चुना गया था, लेकिन केंद्र सरकार से मतभेद होने लगे और 1955 में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह आए गुरमुख निहाल सिंह, जो 1956 तक मुख्यमंत्री रहे। पर दिल्ली का भाग्य कुछ और था। 1956 में दिल्ली से मुख्यमंत्री पद ही खत्म कर दिया गया। अब दिल्ली सीधे राष्ट्रपति और उपराज्यपाल के अधीन आ गई। 1956 से 1993 तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बन गई। साल 1993 आया और दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन के तहत फिर से मुख्यमंत्री मिलना तय हुआ। इस बार मदन लाल खुराना को चुना गया। वो एक दमदार नेता थे, लेकिन पार्टी और सरकार के अंदर कुछ टकराव हुआ। 1996 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद आए साहिब सिंह वर्मा, जो 1996 से 1998 तक रहे। पर बीजेपी को लगा कि चुनाव जीतने के लिए नया चेहरा चाहिए, इसलिए सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन वह सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही रहीं। समय आ गया 1998 में, जब कांग्रेस की शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। यह दिल्ली के इतिहास का सबसे लंबा और यादगार शासन था। 15 साल तक 1998 से 2013 वे दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। उनके दौर में दिल्ली में मेट्रो, फ्लाईओवर, सड़कें और बिजली पानी व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ। लेकिन 2013 में लोगों को बदलाव चाहिए था। आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई और शीला दीक्षित चुनाव हार गई। 2013 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने धमाकेदार जीत दर्ज की। वे दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बने। उन्होंने जन लोकपाल बिल पास कराने की कोशिश की, लेकिन केंद्र सरकार से टकराव हुआ। 49 दिन बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। दिल्ली फिर राष्ट्रपति शासन में चली गई। फिर 2 साल बाद 2015 में दिल्ली में फिर चुनाव हुआ और इस बार एएपी ने 70 में से 67 सीटें जीत लीं। अरविंद केजरीवाल फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार लंबे समय तक। 2020 में फिर चुनाव हुआ और एएपी ने 62 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी पर ध्यान दिया है। 2025 के चुनाव का परिणाम स्वरूप रेखा गुप्ता एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने 20 फरवरी 2025 से दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। रेखा गुप्ता भाजपा की सदस्य हैं और 2025 से शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं। 2025 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों के अंतर से हराया, जिसके पश्चात 19 फरवरी 2025 को भाजपा ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया और उन्होंने 20 फरवरी 2025 को पदभार ग्रहण किया। दिल्ली मुख्यमंत्री की कुर्सी में महिलाएं। सुषमा स्वराज, जो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इसके तुरंत बाद शीला दीक्षित, जो दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। फिर आतिशी मारलेना, जो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री रही, जिसके तुरंत बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सुषमा स्वराज और आतिशी मारलेना की बात वीडियो में क्यों नहीं की। तो आइए जानते हैं। सुषमा स्वराज और आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री पद के लिए सीधे चुनाव नहीं लड़ना पड़ा था, बल्कि उन्हें उनकी पार्टी द्वारा नियुक्त किया गया था। 1998 में सुषमा स्वराज को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उनका कार्यकाल केवल 52 दिनों का रहा।
बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। इसी तरह सितंबर 2024 में आम आदमी पार्टी एएपी की सरकार में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। हालांकि फरवरी 2025 में हुए चुनाव में एएपी को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी की रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। तो यह था दिल्ली के मुख्यमंत्रियों का सफर। वैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं है। कुछ सत्ता के खेल में हारे, कुछ जनता की उम्मीदों से दूर हुए और कुछ ने इतिहास रच दिया।